बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करेंगे इद्दत के ऊपर। हमारा जो बेसिक टॉपिक है आज इद्दत है और इसके ऊपर हम जो है वो तफसीलन थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि जितने भी इसके मुतल्लिक़ क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है उसके रिलेटेड तो उसको हम क्लियर कर सकें। और जो भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इद्दत है क्या। इद्दत इस्लाम के अंदर एक टर्म है। इसमें जो है वो इसको हम कह सकते हैं कि इद्दत एक इस्लामी तौर पर हम कह सकते हैं कि आइली सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ी एक जो है वो इसमें जो है वो राज छुपा हुआ है, एक बहुत बड़ी मसलियत होती है। और इसमें जो है वो इद्दत का मतलब ये होता है कि तलाक़ होने के बाद या किसी भी शक्ल में औरत जो है वो किसी आदमी से उसका ताल्लुक़ ख़त्म होता है तो उसको जो है वो एक ख़ास पीरियड अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ के अंदर मुख्तलिफ़ आयात है, उसका भी हम आगे कोट करेंगे। और अल्लाह पाक ने जो है वो उसको जितने भी यानी कि अपने रिश्ते अपना जो है वो आगे शादी करने से जो है वो रोका है। यानी कि वो औरत को जो है वो हुक्म दिया है कि वो इतना पीरियड है रुकी रहे इस काम से, और फिर उसके बाद में जो है वो उसको इजाज़त दी गई है। यानी कि एक किस्म का गम कह लें या एक किस्म का इस तरह का इस्लाम के अंदर इसको इद्दत का कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया। तो उसके अंदर बहुत सारी मसलियतें हैं, बहुत सारे जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इद्दत क्या है, इद्दत का हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं कि अगर शौहर, इसके मुतल्लिक़ जितने भी क्वेरीज़ हैं उसको मैंने एक क्वेश्चन की शक्ल में डाले हैं और उसके जो है वो क्वेरीज़ की शक्ल में उसका जवाब मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर शौहर तलाक़ दे दे या फौत हो जाए तो इद्दत कितनी होगी। तो ये तो जनरल क्वेश्चन है कि जब यही दो ही सूरतें होती हैं, या तो शौहर तलाक़ दे देता है या फौत हो जाता है या औरत खुला ले लेती है, तो इसके अंदर जो इद्दत का पीरियड क्या होगा। तो इसके अंदर है कि हम यहाँ पर आपको जो है वो उसका अब बताते हैं कि सूरा इद्दत पीरियड इन कुरान के अंदर सूरा बकरा के अंदर दो जगह पर अल्लाह पाक ने इसको मेंशन किया है। एक तो आयत नंबर 228 है और आयत नंबर 229 है। इसके अंदर आप जाकर पढ़ लें कि इद्दत का पीरियड कितना है। और अमूमन जो है वो 3 माह 10 दिन और शौहर की वफ़ात की सूरत में अगर तो यानी कि ये इद्दत का पीरियड है कुरान सूरह बकरा के तहत ये 3 माह 10 दिन है। अगर शौहर फौत हो जाए तो इद्दत का पीरियड जो है वो 4 माह 10 दिन है। यानी कि अगर शौहर फौत हो जाता है तो इस सूरत में इद्दत का पीरियड है 4 माह 10 दिन। और अगर ये नेक्स्ट क्वेरीज़ के ऊपर ये है कि इद्दत का कम से कम जो पीरियड है कानूनी तौर पर वो कितना है। यानी कि ये जो इद्दत का पीरियड है ये तो कुरान ने हमें मेंशन कर दिया। तो मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं। अब ये जो है वो ये उस शक्ल में है कि जब औरत यानी कि जब शौहर तलाक़ दे या यानी कि फ़ौत हो जाए तो उसमें जो है वो इद्दत का ये पीरियड है। अब एक मिसाल है, औरत ने खुला ली है या औरत की अभी रुखसती नहीं हुई है और जो है वो उससे पहले ही उसके यानी कि उसने अभी उसकी रुखसती नहीं हुई और उसका निकाह हुआ है सिर्फ, और उसकी रुखसती नहीं हुई और इस दौरान शौहर फौत हो जाता है या तलाक़ दे देता है। तो इस शक्ल में इस तरह की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। तो इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत बेंच है उसका मैं आपको बता दूँ 1992 SCMR उसका पेज नंबर 1273 है 1273। उसमें जो है इद्दत का कम से कम अरसा जो है वो 39 दिन करार दिया गया है। उसके अंदर जो इद्दत का कम से कम अरसा कितना है 39 दिन करार दिया गया है SCMR शरीयत बेंच 1992 SCMR 1273 के अंदर। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि इद्दत कितनी होगी। अच्छा, इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन है। अगर एक मिसाल है औरत की रुखसती नहीं हुई, उसका शौहर जो है वो उसको कुछ हो जाता है, फौत हो जाता है, तो इसके अंदर जो है वो एक रायत है और उसको हम डिस्कस करेंगे। सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 49 के अंदर आता है कि अगर ख़तून का जो शौहर होगा, या आप इसको जो मैंने आयत सूरह अल-अहज़ाब की कोट किया आप इसका 49 नंबर इसको निकाल कर आप पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है इस सूरत में यानी कि अगर औरत का उसका यानी कि घर आबाद नहीं हुई जाकर तो इद्दत तो तभी होती है जब उसकी घर आबाद हुई हो। सिर्फ रुखसती ना हुई हो तो फिर तो है वो इद्दत नहीं बैठेगी इस सूरत में। ठीक हो गया। मगर रुखसती ना हुई और मर्द फौत हो जाए तो औरत को इद्दत गुजारेगी। और ये मोहम्मदन लॉ का जो है 257 के अंदर इसका आ गया, बच्चे की पैदाइश तक जो है वो तलाक़ सस्पेंड रहती है। ये भी आपने कोड कर लेना है। ठीक हो गया। और अगर जो मर्द है वो फौत हो जाता है या तलाक़ दे देता है या उसको छोड़ देता है तो इस सूरत में तो ये 4 माह 10 दिन का पीरियड है।
लेकिन अगर इस तरह होता है कि जो मुख्तलिफ सूरतें, यानी कि जैसा कि औरत खुद खुला ले लेती है, और तो फिर इद्दत का टाइम क्या होगा, ठीक होगा, इद्दत गुजारेगी भी या नहीं गुजारेगी। तो इसमें जो है शरीयत में जो है वो खुला की सूरत में जो है इद्दत का पीरियड 39 दिन ही होगा, ठीक होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया कि इद्दत का टाइम कब शुरू होगा और इद्दत कब से शुरू होगी। तो इसका जो पीरियड है, ये नेक्स्ट क्वेरीज हमारी इसके ऊपर कि ये जो इद्दत का पीरियड है वो जब से शुरू होगा जब तनसीखी निकाह हो जाए किसी भी शक्ल में, ठीक हो गया। उसके फ़ौरन बाद से जो इद्दत का पीरियड शुरू हो जाएगा, चाहे वो शौहर के फौत होने की शक्ल में है, चाहे वो खुला लेने की शक्ल में है, चाहे वो तलाक लेने की शक्ल में है, तो इद्दत का पीरियड उसी दिन से शुरू होगा और उससे काउंट आगे किया जाएगा, ठीक हो गया। तो आज हमें 10 से 12 क्वेश्चन के ऊपर जो क्वेरीज थी इद्दत के ऊपर। तो इद्दत क्या है, इद्दत का मुहम्मदन लॉ के अंदर जो उसके सेक्शन है, जो कुरान शरीफ के अंदर उसका तज़किरा है, उसके बाद में हमने उसकी आयतें आपको बताई कि सूरह बकरा की आयत नंबर 228 229 में इद्दत का पीरियड जो है वो बताया गया है, ठीक हो गया। अब जो शौहर के फौत होने की शक्ल में जो है वो इद्दत 4 माह 10 दिन है, और इसका बुनियादी मकसद जो है वो वज़ह हमल होता है, और यानी कि जो बच्चा की पैदाइश तक जो है वो उसका बेसिक मकसद इसका ये होता है कि बच्चे की पैदाइश को मुतनाज़ होने से बचाना होता है, ठीक हो गया। और उसके बाद में इद्दत का कम से कम अरसा 39 दिन SCM या SCMR सुप्रीम कोर्ट का पेज नंबर 1273 के अंदर बयान किया गया। अब बुनियादी मकसद बच्चे पैदा होना को, जो बच्चा पैदा होता है को मुतनाज़ होने से बचाना है। उसके बाद में अगर ख़तून की रुखसती ना हुई और ख़तून जो है वो उसका जो शौहर फौत हो जाता है या उसका वगैरह वगैरह उसको तलाक मिल जाती है, तो इसकी दोष अगर फौत हो जाए तो फिर इद्दत गुजारेगी कम से कम 39 दिन। और अगर वो यानी कि वो रुखसी नहीं और शौहर फौत हो जाता है, फौत नहीं हो, उसने तलाक दिया सिर्फ, तो फिर वो इद्दत नहीं गुजारेगी। ये कुरान शरीफ में सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 49 के अंदर डिस्कस किया गया। मज़ीद अगर किसी किस्म का इद्दत के मतलब कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। देखते रहिए कुरान बोलता है। मैं चाय बना ला।